अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड स्पोर्ट्स। तो आज मैं बात करूंगा कल जो भी पाकिस्तान टीम में तब्दीली है, चेंजिंग्स हुई हैं, जितना कुछ हुआ है उस पर बात थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। मैं क्या सोच मुझे क्या लगता है और आप भी बताइएगा आपको क्या लगता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट से रिजाइन कर दिया, उसकी वजह क्या बनी। फिर जो नए कैप्टन दो फॉर्मेट्स के अनाउंस किए गए हैं। फिर मोहम्मद हफीज को जो ओहदे मिले हैं, वहाब रियाज को क्या ओहदा मिल सकता है, यूनुस खान को क्या ओहदा मिल सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मोहम्मद रिजवान का फ्यूचर क्या हो सकता है। क्योंकि ये मोहम्मद रिजवान पे सारी तलवार लटक सकती है, वो मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो मैं जल्दी जल्दी से इस चीज को क्लियर करूंगा ना कि बाबर आजम ने पीसीबी के प्रेशर में और ये एजेंडा माफिया के प्रेशर में आके जितने सारे क्रिकेटर मिलके अपने एजेंडे चला रहे थे, अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स को कैप्टन बनाने के चक्कर में उस पर प्रेशर था, उसने आके तीनों फॉर्मेट से रिजाइन दे दिया कि भाई मैंने नहीं करनी, मैं एज अ बैटर खेलूंगा और जो नया कैप्टन होगा उसको सपोर्ट करता रहूंगा। तो ये एक अच्छा डिसीजन था। मैं भी चाहता था बाबर आजम कैप्टनसी छोड़े और अपनी बैटिंग पे फोकस करे और इंशाल्लाह रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए। हमें उसकी बैटिंग सबसे ज्यादा अजीज है। फिर बात करेंगे जो दो नए कैप्टन अनाउंस हैं। शान मसूद को टेस्ट टीम का कैप्टन अनाउंस कर दिया और शहनशाह अफरीदी को T20 का कैप्टन अनाउंस कर दिया। आपने बताना है कि आपका क्या राय है इनकी, इनको कैप्टनसी अनाउंस जो हुई है ये ठीक हुई है कि नहीं हुई। शान मसूद पे बात करूं, उसके पास तो एक्सपीरियंस है उस सेंस में कि वो उसने काउंटी की कैप्टनसी की है और पीएसएल की भी उसने कैप्टनसी की हुई है, लेकिन एज अ कैप्टन अगर देखेंगे तो शायद शायद वो बेहतर हो सकता है। लेकिन उसकी खुद की जो प्लेस है ना, वो जगह वो सीमेंट नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, क्योंकि अभी ओडीए का कैप्टन अनाउंस नहीं हुआ, साल बाद है ओडीए हमारा, तो शायद उसको ही ओडीए का कैप्टन भी बनाया जाए। तो अब ईशान मसूद ने 17 इनिंग में सिर्फ एक 50 स्कोर की है, जो पिछले उसने 17 इनिंग्स के लिए टेस्ट मैच में। तो उसकी अपनी जो बैटिंग परफॉर्मेंस है 28 की, उसकी टेस्ट मैच में एवरेज है। तो उसको वो इम्प्रूव करना पड़ेगा। अदरवाइज वो इंसान ठीक है, वो तमीजदार इंसान है, टीम को लेके चले जैसे इकट्ठे चल रहे थे। अभी तो इन लोगों ने एजेंडा माफिया ने और ससुर ने लड़ाइयां डलवा दी हैं, लेकिन इसको चाहिए कि टीम को दोबारा ग्रुप बना के रखे, जो इज्जत पहले थी। एक हमारा वर्ल्ड नंबर 1 दुनिया का टॉप बैट्समैन में से एक है हमारा बाबर आजम, उसको लेके चले, उसकी इज्जत वैसी ही रहे। ये ना हो कि उसको अब वो कैप्टन हट गया तो उसके साथ बदतमीजियां शुरू कर दें, ग्रुप्स बनना शुरू कर दें। तो ये सारी चीजें खत्म करे, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करे वो कैप्टन, क्योंकि उसका अगला असाइनमेंट जो है वो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और बहुत मुश्किल असाइनमेंट है। हम दुआ करते हैं शान मसूद की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहे और टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहे। आप भी बताइएगा कि इसकी अपॉइंटमेंट एज अ कैप्टन कैसी है। फिर मैं बात करूंगा जो सबसे ज्यादा मुझे इश्यू हुआ है कि शहनशाह अफरीदी को जो कैप्टन बना दिया गया। मैं शहनशाह अफरीदी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन उसकी कैप्टनसी के अगेंस्ट इसलिए हूँ क्योंकि पीएसएल में तो ठीक है यार, आपने एक महीना कैप्टनसी करनी होती है तो बस ठीक है। लेकिन आप जब नेशनल टीम का कैप्टन बनते हो तो आपको थ्रू आउट द ईयर जितनी सीरीज है, जितनी असाइनमेंट्स है, उन सब में आपको कैप्टनसी करनी पड़ेगी। आपने बॉलिंग भी करनी है। आप टेस्ट मैच के आप कैप्टन नहीं हो, लेकिन आपने टेस्ट में बॉलिंग करनी है। अब ये ऑस्ट्रेलिया जाना है, उसके बाद फिर जब वापस आएंगे तो आई थिंक न्यूजीलैंड के साथ सीरीज है, फिर इंग्लैंड ने भी आना है, फिर पीएसएल भी है, फिर वो यूए की लीग भी है जिसमें शेन का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद वर्ल्ड कप भी है। इतना कंटिन्यूसली ये क्रिकेट खेलेगा, क्योंकि अब इसको कैप्टन बना दिया गया है। ये रेस्ट कहाँ करेगा, मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही कि शहीन को कैप्टन T20 कैप्टनसी देनी, मुझे नहीं लगता था उसको देनी चाहिए। मैं उसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन वो हमारा प्रीमियर फास्ट बॉलर है, उसको वो वर्कलोड कैसे मैनेज होगा उसका। जैसे पहले बाबर आजम पे बैशिंग होती थी कि बाबर इसको रेस्ट नहीं करने देता, वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं होता। अभी पिछला वर्ल्ड कप देख लें तो कि हमारे बॉलर्स क्यों फेल हुए हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से फेल फेल हुए हैं। कोई एलपीएल खेल रहा है, कोई दी 100 खेल रहा है, फिर अफगानिस्तान वाली सीरीज के लिए, फिर एशिया कप आ गया, वो हाइब्रिड मॉडल था। ट्रेवल जितने भी बॉडी फटीग होगी, उसके बाद वर्ल्ड कप चले गए, तो इनकी फिटनेस ही वैसी नहीं रही, ना इनकी फॉर्म वैसी रही। फिर अभी 24 का वर्ल्ड कप है जून जुलाई में, तो ये इतने छोटे से टाइम में कैसे ये मैनेज करेगा। आई थिंक 5-6 महीने कंटिन्यूसली क्रिकेट ही है, T20 ही है, तो ये नहीं कि सिर्फ 4 ओवर है तो निकल जाएगा। ये मुश्किल होता है एज अ फास्ट बॉलर के लिए, और उसकी फॉर्म भी नहीं है और उसकी फिटनेस का भी इश्यू चल रहा है, जो कि बासित अली ने भी कहा था, ये जो ब्लैकमेलर जर्नलिस्ट है उस वो अब शहीन के पहले अगेंस्ट ये ट्वीट की थी, ये ट्वीट है ठीक है। अब वो कैप्टन बना है तो शायद अफरीदी के साथ ये ट्वीट लगाई है उसने। फिर बासित अली ने कहा कि कुछ देर पहले तो तुम कह रहे थे उसकी परफॉर्मेंस नहीं, उसकी फिटनेस नहीं है, अब वो कैप्टन बना तो उसकी परफॉर्मेंस फिटनेस सब कुछ ठीक हो गई।
तो ये हमारे जर्नलिस्ट तो ऐसे ही हैं। मैं इस चीज को छोड़ता हूँ, आप बताएं शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी जो उसको दी गई है वो आपको कैसा लगता है? क्योंकि कंटिन्यूसली उसको क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, वो रेस्ट नहीं कर सकेगा क्योंकि वो कैप्टन है। और वाइस कैप्टन का रिवाज हमारे वैसे पाकिस्तान टीम में नहीं और ना होना चाहिए। कैप्टन ही अनाउंस करें, वाइस कैप्टन का फायदा ही कोई नहीं जब आप वाइस कैप्टन को अगला कैप्टन ही ना बनाए। शादाब वाइस कैप्टन टी20 का था, रिजवान ओडीआई और टेस्ट का था, तो उनको क्या फायदा हुआ वाइस कैप्टन 4 साल रहने का? तो रिजवान से इस चीज का कोई फायदा नहीं है। रिजवान से जो कैप्टनसी ली गई है, मैं रिजवान पे बात करता हूँ। जो मैंने आपको बताया था कि रिजवान पे सारी तलवार लटकती मुझे नजर आ रही है, क्योंकि इन्होंने टेस्ट में डिजर्व करता था रिजवान कैप्टनसी, इन्होंने रिजवान को कैप्टनसी नहीं दी, शान मसूद को दी, क्योंकि ये रिजवान को टेस्ट से ड्रॉप करके सरफराज अहमद को टेस्ट में खिलाना चाहते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया का टूर, सरफराज अहमद पता नहीं क्या ये सोच रहे हैं। जो ये सोच रहे हैं अच्छा ही सोच रहे हैं, क्योंकि शुक्र है बाबर आजम अब कैप्टन नहीं है, इनकी सोच बिल्कुल ठीक होगी अब। फिर आप देखें, इन्होंने टी20 में मुझे जहां तक लगना है ये करना है कि ओपनिंग पेयर इन्होंने तोड़ना है। इन्होंने फखर और आई थिंक सैम से ओपनिंग करवानी है। फिर इन्होंने बाबर को तीसरे नंबर पे लाएंगे, और मुझे लगता है रिजवान को टी20 से ही बाहर करके मोहम्मद आरिस को एज अ विकेट कीपर खिलाएंगे टी20 में। और ओडीआई में भी यही होगा। 90% चांसेस है कि ओडीआई का जो कैप्टनसी है शान मसूद को दी जाए, और वो रिजवान को वहां से फारिग करके सरफराज को दोबारा ओडीआई की टीम के अंदर घुसाना चाहेंगे। तो मुझे सारी तलवार ज्यादा लटकती रिजवान के ऊपर नजर आ रही है, जो बिला वजह उसने हर जगह परफॉर्म किया है। ऑस्ट्रेलिया में उसकी सेंचुरी भी है टेस्ट में, लेकिन वो जो एजेंडा चल रहा है ये जैसे ब्लैकमेलर है। फिर और भी हैं जर्नलिस्ट, वो एक मखसूस प्लेयर के घर जाके खाने भी खाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लोग समझ गए होंगे। तो आप भी बताएंगे, आपको क्या लगता है कि रिजवान के साथ इस पूरे सर्कल में ज्यादती होगी? क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है पीएसएल से भी उसको कैप्टनसी हटा दी जाएगी, मुल्तान सुल्तान शान मसूद को वापस कैप्टन बना देंगे। तो मेरा ये मानना है। फिर जो लास्ट बात मैं करूंगा, जो मोहम्मद हफीज साहब टीम डायरेक्टर बन गए, हेड कोच भी बन गए हैं, फिर वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर बन गए हैं, उनके साथ सोहेल तनवीर होंगे, फिर जो यूनस खान है उनको भी कोई पीसीबी में ओहदा मिलेगा। हफीज साहब जो हैं टीम डायरेक्टर बन गए और चीफ सिलेक्टर बन गए हैं, पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन एक फिक्सर के लिए बड़ी गलत न्यूज हो गई है। जो बेचारा बैठा रहता था टीवी पे, अभी भी आज भी शो लगा था, वो गलत अल्फाज बोलता रहता था, अब तो उसके प्रॉपर चांस ही खत्म है ना। तो जो बेचारा होप कर रहा था कि इमाद वसीम कैप्टन बने, तो इमाद वसीम साहब कह रहे थे मैं कैप्टन बना तो मैं इसे वापस ले आऊंगा। उन बेचारों के ख्वाब ही टूट गए हैं। फिक्सर अब टीम में नहीं आ सकता, वो वैसे भी नहीं आना चाहता। उसके अंधे जो सपोर्टर्स हैं वो बस बिला वजह ट्रेंड चला रहे होते हैं, एजेंडा चला रहे होते हैं। वो खुद कितनी दफा कह चुका है कि उसने तो लास्ट इंटरव्यू में ये कहा था इमाद वसीम भी अगर कैप्टन बना मैं पाकिस्तान नहीं खेलूंगा। उसने नहीं खेलना पाकिस्तान, उसने यूके की नेशनैलिटी लेगी, उसने पैसे के लिए वो आईपीएल खेलना है। तो ये ऐसा इंसान है। अब इसका प्रॉपर शुक्र अल्लाह का, चलो जैसी भी इसकी सिलेक्शन होगी, कैसा इंसान रहेगा वो फीस का बाद में पता चलेगा। इतना कंफर्म हो गया फिक्सर टीम से बाहर रहेगा। तो होप करते हैं कि जिस तरह ये टीवी बैठ के अच्छी अच्छी बातें करते थे टीम के लिए, वही हो। शहीन फिट रहे, अच्छी कैप्टनसी करे, शान मसूद अच्छी कैप्टनसी करे, रिजवान के साथ बिला वजह ज्यादती ना की जाए, और ऐसे फिक्सर्स गंदे लोगों को ये टीम से बाहर निकालें और टीम के पास भी ना आने दें। फिर देखते हैं क्या होता है। अगले जो असाइनमेंट्स हैं, मोहम्मद हफीज कैसी कोचिंग करते हैं टीम की, क्या होता है सिलेक्शन, क्या होती है ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए, वो उस पर भी बात करेंगे। अभी इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।